Hello everyone, welcome to this video on my channel Career at the Rate of Crossroads। मैं हूं मिस्टर कुमार और आज हम बात करेंगे कुछ एमएससी कोर्सेज के बारे में जिसे आईआईटी जोधपुर द्वारा ऑफर किया जा रहा है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आप इस कोर्स का सारा डिटेल समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये मेरा एक पर्सनल डिस्क्लेमर है। आईआईटी जोधपुर के द्वारा दो नए कोर्सेज को साल 2022 में लॉन्च किया गया है। इसमें से पहला कोर्स है एमएससी इन कंप्यूटेशनल सोशल साइंस, जिसे आईआईटी जोधपुर के स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स द्वारा ऑफर किया जा रहा है। और दूसरा कोर्स है एमएससी इन डिजिटल ह्यूमैनिटी, जिसे इंट्रा डिसिप्लिनरी रिसर्च प्लेटफॉर्म आईआईटी जोधपुर के द्वारा ऑफर किया जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि साल 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया गया था, जिसमें इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में कोर्स स्ट्रक्चर को मोर फ्लेक्सिबल बनाने, फ्यूचर डिमांड्स और इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स इंट्रोड्यूस करने की बात कही गई थी। मुझे लगता है कि इन दोनों कोर्सेज का पर्पस यही है। आज इस वीडियो में हम सिर्फ कंप्यूटेशनल सोशल साइंस कोर्स की चर्चा करेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा न हो। और एमएससी इन डिजिटल ह्यूमैनिटी के बारे में जानकारी के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आप डिजिटल ह्यूमैनिटी के बारे में और क्या-क्या जानना चाहते हैं। ये कंप्यूटेशनल सोशल साइंस का एडवर्टीजमेंट है, जिसे आईआईटी जोधपुर द्वारा पब्लिश किया गया है। आप इस एडवर्टीजमेंट को इसके वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 मार्च तक ओपन है, और इसका टेस्ट और इंटरव्यू डेट जो है आपको 16 अप्रैल को दिया गया है। और फर्स्ट जो इसका रिजल्ट पब्लिश होगा वो 28 अप्रैल को होगा, और 20 मई तक सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अभी आगे इस कोर्स के एलिजिबिलिटी, फी स्ट्रक्चर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पर जैसा कि मुझे लगता है, चूंकि ये काफी नया प्रोग्राम है, इसलिए मैं आपको इस एमएससी प्रोग्राम का एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहता हूं, जिससे आपको इस प्रोग्राम का एक अंडरस्टैंडिंग होगा और इस प्रोग्राम में अप्लाई करना है या नहीं, इस कोर्स को आपको परस्यू करना है या नहीं, इस कोर्स के क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं, इन सब की जानकारी आपको हो जाए। अगर हम कंप्यूटेशनल सोशल साइंस की बात करें, तो ये कंप्यूटेशनल सोशल साइंस प्रोग्राम एक इंटीग्रेशन है सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस का। अगर आप सोशल साइंस में ग्रेजुएट हैं तो आपने लैंग्वेज, लिटरेचर, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे। बट इस कोर्स में आपको कुछ कंप्यूटर, आईटी और स्टैटिस्टिक्स के कुछ कोर्स जैसे पाइथन, एसपीएसएस, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर जैसे आर के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। इस कोर्स को करने के बाद आपको डेटा साइंस, डेटा माइनिंग, सोशल नेटवर्क एनालिसिस, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, कंप्यूटर सिमुलेशन एनालिसिस ऑफ सोशल इश्यूज, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के बारे में जानकारी हो जाएगी, जिसकी आजकल जॉब मार्केट में, जैसा कि मुझे लगता है, काफी डिमांड है। कंप्यूटेशनल इन सोशल साइंस हमारे देश में ही नहीं, वर्ल्ड के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग, यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना यूएसए में, यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन आयरलैंड में, और इस तरह के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में भी इंट्रोड्यूस किया गया है। एक चीज जो दिमाग में आती है कि कंप्यूटेशनल सोशल साइंस डिग्री कैसे एक ट्रेडिशनल आर्ट सब्जेक्ट के डिग्री से अलग है। देखिए, अगर आपने सिंपली बीए किया है, जैसे हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में, लैंग्वेज लिटरेचर में, तो स्टेम सब्जेक्ट यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट के कंपैरिजन में आर्ट्स ग्रेजुएट्स के स्टूडेंट को जॉब पाने में काफी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ सकता है।
इसका कारण यह है कि आर्ट्स सब्जेक्ट्स के ग्रेजुएशन के दौरान एक आर्ट्स स्टूडेंट को बहुत सारे वैसे स्किल सेट को नहीं पढ़ाया जाता, वो या वैसे स्किल सेट्स को वे एक्वायर नहीं कर पाते जो आज के ज़माने में कंपनीज को चाहिए, जिसकी जॉब मार्केट में डिमांड हो, जिसका इंडस्ट्रियल ओरिएंटेशन हो। यहीं पर कंप्यूटेशनल सोशल साइंस में ली गई डिग्री का रोल आता है, जो हमें कंप्यूटर के संदर्भ में, आईटी के संदर्भ में, स्टैटिस्टिक्स के कंटेक्स्ट में कुछ ऐसे स्किल सेट को डेवलप करता है जो इस डिजिटल एज में कंपनीज को चाहिए, वो भी एक आर्ट्स ग्रेजुएट में। अब आप कहेंगे कि भाई आर्ट्स ग्रेजुएट ही क्यों? क्या कंपनी एक आर्ट्स ग्रेजुएट को जॉब देना प्रीफर करेगी? देखिए, आज डेटा साइंस की दुनिया है और अनप्रेसिडेंट वॉल्यूम ऑफ डाटा डेली बेसिस पे जनरेट इस दुनिया में हो रहा है, और इस डेटा की मदद से कंपनीज अपना मिशन और विजन स्टेटमेंट डिसाइड कर रही है, अपना फ्यूचर बिजनेस डायरेक्शन डिसाइड कर रही है। हम क्या खाते हैं, हम किस रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, हम कौन सा ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, हम हॉलिडेज मनाने कहाँ जाते हैं, हमारी बाइंग हैबिट्स क्या है, हम किस तरह की मूवीज को पसंद करते हैं, ये सारा डेटा कहीं ना कहीं आर्काइव्ड होता है विभिन्न कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। देखिए, अगर आज के जमाने में कोई डेटा लीक हो जाता है तो कितना हंगामा मच जाता है, न्यूज की हेडलाइंस बन जाती है, कंपनीज ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का एलिगेशंस लगा दिया जाता है। इसी तरह के बहुत सारे सोशल इश्यूज हैं, जैसे इथनिक सिग्रीगेशन है, इनकम इक्वालिटी है, क्लाइमेट चेंज है, जेंडर जेंडर इनइक्वालिटी है, इंटरप्रेन्योरशिप बायसनेस है, पॉलिटिकल चेंज है, ग्लोबल हेल्थ है, जिसको कहीं ना कहीं कंपनीज को या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को एड्रेस करना है। ये शायद हम और आप मान सकते हैं कि स्टेम ग्रेजुएट की तुलना में एक आर्ट्स ग्रेजुएट का एक्सपोजर या अंडरस्टैंडिंग इन सोशल इश्यूज या प्रॉब्लम पर अच्छा होता है। कंपनीज आजकल ऐसे लोगों की तलाश में है जो इन सोशल इश्यूज और प्रॉब्लम को डिजिटल लेंस की मदद से देख सकें, और कंप्यूटर, आईटी और स्टैटिस्टिकल टूल की मदद से इस सोशल साइंस डेटा को एनालाइज कर सकें, इसे बेहतर ढंग से समझ सकें। कंपनी आपसे ये उम्मीद करती है कि इन डेटा को एनालाइज करके एक कंप्यूटेशनल सोशल साइंटिस्ट एक इंसाइटफुल और नोवेल वेज हमें देगा, जो कंपनीज के बिजनेस और ऑपरेशनल पर्पस को बढ़ाने में मदद करती है। चलिए, मैं कुछ टॉपिक के माध्यम से आपको ये बताता हूँ कि कंप्यूटेशनल सोशल साइंस के फील्ड में किस तरह का काम चल रहा है और लोग एक्चुअली यहाँ कर क्या रहे हैं। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो एक कंप्यूटेशनल सोशल साइंटिस्ट ये एनालाइज कर सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके वेरियस एप्लीकेशंस का एक एजुकेशन सिस्टम, रीजनल एबिलिटी रीजनिंग एबिलिटी और बिहेवियर ऑफ पीपल पे क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे ह्यूमैनिटी इज गोइंग टू कोप अप विद द वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय एआई। चैट जीपीटी की चर्चा चारों तरफ हो रही है। आने वाले समय में ये चैट जीपीटी कैसे हमारे एजुकेशन और बिजनेस वर्ल्ड को प्रभावित करने वाला है। एक डिजिटल एरा है, डिजिटल एरा में गवर्नेंस किस तरह से होगा, पॉलिटिक्स कैसे होगी, इस पे काफी स्टडी चल रही है। इंटर ऑफ थिंग्स आने वाले समय में कंज्यूमर बिहेवियर को कैसे रेवोल्यूशनाइज करेगा, इस पे काम चल रहा है। डिजिटल टूल हमारे सोशल सेटअप्स को कैसे प्रभावित कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में किस तरह से डिसीजन मेकिंग, बिजनेस एनालिटिक्स और नॉलेज मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस करेगा। ये सारे के सारे बर्निंग सोशल इश्यूज हैं जिन पे डेटा जनरेट किया जा रहा है, और यहीं पे कंप्यूटेशनल सोशल साइंटिस्ट का एक इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है कि कैसे वो इस तरह के डेटा को सोशल पर्सपेक्टिव के हिसाब से एनालाइज करता है। तो
उम्मीद करता हूं कि आपको इस कंप्यूटेशनल सोशल साइंस के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग तो हो ही गई होगी। चलिए अब इस कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। अगर आपने फर्स्ट क्लास यानी 60% मार्क्स के साथ अपना ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में या सोशोलॉजी में, साइकोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में, कंप्यूटर साइंस में, मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स या किसी भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम में किया है, तो आप इस एमएससी कोर्स के लिए एलिजिबल है। आईआईटी जोधपुर का कहना है कि मैथमेटिक्स अप टू क्लास 12th इज डिजायरेबल। अगर क्लास 12th में आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है तो इट्स वेरी गुड। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इट इज नॉट मैंडेटरी। आप तब भी इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। ये कहा गया है कि वैलिड गेट स्कोर है तो आप फेलोशिप आपको मिल सकती है अगर फंडिंग अवेलेबल रही तो, पर ये मैंडेटरी नहीं है। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो मुझे लगता है कि काफी रिजनेबल फी स्ट्रक्चर है इस कोर्स का। आप देखिए मैंने यहाँ कैलकुलेट किया है, 24,550 रुपए एक सेमेस्टर का फी है। तो समझिए कि 2 साल का कोर्स पूरा 1 लाख रुपए में आप कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाके फी का पूरा डिटेल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, बट ये काफी इंटरेस्टिंग फी स्ट्रक्चर है। एक्चुअली ये कोर्स जुलाई 2022 में कमेंस हुआ था और इनका फर्स्ट बैच जो पास आउट होगा वो जुलाई 2024 में होगा। तो अभी तक इनके वेबसाइट पे किसी भी तरह के प्लेसमेंट सिनेरियो और इस बैच को क्या पैकेज ऑफर किया जाएगा इसके बारे में कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है। जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग या पर्सनल व्यू है, मुझे लगता है कि कंप्यूटेशनल सोशल साइंस का जॉब स्कोप एकेडमिक डिपार्टमेंट्स में, प्रोफेशनल स्कूल्स में, इवन एनजीओज जो वेरियस सोशल इश्यूज पे काम कर रही हैं, टेक बड़ी बड़ी टेक कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक डब्ल्यूएचओ, एफएओ, गवर्नमेंट एजेंसीज में काफी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। इवन अगर आप बहुत सारे वेरियस जॉब साइट्स को विजिट करेंगे तो उस पे आप कंप्यूटेशनल सोशल साइंस के पीजी ग्रेजुएट्स के लिए बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज को देख सकते हैं। एक वर्ड ऑफ कॉशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप में से बहुत से लोगों ने आर्ट्स में ग्रेजुएशन इसलिए किया होगा कि आप नंबर्स, डेटा, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, कंप्यूटर लैंग्वेज के साथ बहुत कंफर्टेबल नहीं फील करते होंगे। पर इस कोर्स में कुछ ऐसे बेसिक टूल्स आपको पढ़ने ही होंगे, उनका एप्लीकेशंस आपको करना ही होगा। तो मेरा सजेशन ये है कि एक बार आप इसके कोर्स स्ट्रक्चर को देखें, उसे समझें, इसके बाद ही डिसीजन लें इस कोर्स में आपको जाना है कि नहीं। तो कंप्यूटेशनल सोशल साइंस के बारे में जानकारी यहीं तक थी। अगर आप इस तरह की जानकारी एमएससी इन डिजिटल ह्यूमैनिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आपको इस पर वीडियो जरूर बना के दूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। मिस्टर कुमार साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।